बिल्कुल हौका सा एक होता है। हाँ। और जब एक्चुअली इफ्तारी करने बैठते हैं तो कुछ ज्यादा खाया भी नहीं जाता। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। मैं तो ज्यादा चीजें बनाती हूँ और फिर वो बच जाती है। हाँ, अच्छा, ये बाद भी में है। थोड़ा थोड़ा करके खा ये होता है। यही है। अच्छा, इसको अब मैं ब्लेंड कर रही हूँ तो थोड़ी सी आवाज आएगी। स्ट्रॉबेरीज डाली इसमें? स्ट्रॉबेरीज डाल चुकी है। पहले मैंने ब्लेंड कर दिया, मैंने कहा पता नहीं टाइम बचे ना बचे, तो पहले से ही ब्लेंड कर दिया। स्ट्रॉबेरीज डाली, दूध में जामे शीरी हो गया, और वो साथ में मैंने ऐड किया इसमें जामे शीरी के साथ साथ नट्स थे। ये नहीं, इलायची की भी खुशबू आती है। नट्स सभी डालेंगे। और नट्स ऊपर से पोर करेंगे, ऊपर से इसको जो है ना रखेंगे। अच्छा, अभी पहले रोजे होते हैं ना, डर लगता है कि जैसे कुछ खा लूंगी। अभी आदत मेरी गाड़ी में ना सौंफ पड़ी है, तो आज एकदम मैं ड्राइव करने लगी, मैं ऐसे उठाया तो याद आया अरे रोजा है। और ईद पे अक्सर ये होता है कि आप कुछ खाते ही नहीं हो, इतनी आदत पड़ चुकी होती है कि कितने दिन जो रमजान के बाद भी लगता है कि कुछ खा लिया तो रोजा ना टूट जाए। तो साहिबा मुझे बताएं कि रमजान में रैम्बो क्या माहौल वही रमजान वाला बना लेते हैं कि मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना है बच्चों को भी कि भाई चलो, और यानी वो होता है ना माहौल चेंज। जी बिल्कुल, घर में सुबह की जमात घर में होती है या मस्जिद भी जाते हैं, मस्जिद रेगुलर जाते हैं। और अगर मस्जिद ना जाएं तो फिर घर में ना, जब ज्यादा लोग हों तब वो जमात कराते हैं, तो पूरा माहौल होता है। और उनका एक रमजान का एक वो वहाँ से लाए थे मदीना से, वो जुब्बा होता है ना, वो पहन के फिरते रहते हैं, टोपी। अच्छा, हमें यही जानना चाहते हैं, घर में वही माहौल डिफरेंट आती है। सो क्यूट, नाइस। और कराची में कैसा पहला आपका ये रमजान कराची में गुजरा है? नहीं, पिछला रमजान भी था कराची में, क्योंकि मेरे 2 प्रोजेक्ट चल रहे थे, ऑन एयर थे। रमजान में रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा, रमजान में कुछ होता है कि टाइमिंग्स कम हो जाते हैं शूटिंग के, कुछ एहसास करते हैं सब, क्योंकि वैसे तो हम 10 से 10 टाइमिंग्स होते हैं। हाँ, रमजान में वैसे रमजान में भी 10 से 10 ही होते हैं। होता है कि मतलब अब मैंने कहा हुआ है कि मैं सुबह नहीं आ सकती, क्योंकि मैं सहरी के बाद सोती हूँ। अच्छा, तो ना मुझसे नहीं सुबह उठा जाता। फिर कितने अच्छा, बजे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि 12 आप लोग स्टार्स हैं, नादिया सब, साहिबा भी, कि आप कपड़े खुद खरीदते हैं या डिजाइनर्स आपको कहते हैं कि ये हमारे प्लीज पहन लें, इस ईद पर पहन के एक पिक्चर दे दें, या आप जाते हैं बाकायदा शॉपिंग करने बच्चों के साथ? ये लोग जानना चाहते हैं बहुत। अच्छा, डिजाइनर्स भी जो देते हैं वो भी पहनते हैं और खरीद भी लेते हैं। दोनों खरीदने जाते हैं शॉपिंग सेंटर। आइए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नाजिया, जबरदस्त शवरमा, और बहुत शुक्रिया आप बिल्कुल ये अफ्तारी के लिए ना ये रख दीजिएगा, ज़ुहैब से बचा के आए। तैयारी हो चुकी है। अच्छा, ये कपड़ों वाली बात हो चुकी है। कपड़ों वाला सवाल कैसे आया? ये पूछ लिया है कि कपड़े कौन से, सिर्फ नहीं होते, कपड़े होते हैं, यहाँ से भी ले लो, मियाँ से भी ले लो। ये डिजाइनर से भी ले लो। बखूबी अंदाजा है इस बात का, जहाँ से आ रहे हैं, बखूबी अंदाजा है इस बात का। एक शुक्र अदद करें। बेगम मेरी भी है, मुझे बखूबी अंदाजा है कि बस जहाँ से पैसे, बस हस्बैंड के पैसे भी मेरे और मेरे पैसे भी मेरे, वो वाली बात है। खास लेडीज कपड़ों का पूछा है, लगता है सहरिश आने वाली है। बिल्कुल ऐसे है ही ना? है, तो आप सही समझ ये इनसे ही पूछेंगे ना कि भाई सही क्या समझ क्या ईद की तैयारियां इस बार, तो और माशाल्लाह फैमिली आ रही है। लेकिन ये कि हम बातें करते रहेंगे ना, हम अपनी तो बातें होती है, साहिबा से बातें हो रही है ना। इस दफा खर्चे तुम्हारे ज्यादा होने वाले बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। जी साहिबा, ईद की भी फिर क्या तैयारियां होती हैं, और ईद यहाँ या लाहौर? नहीं, ईद लाहौर में होती है, क्योंकि वहाँ जाहिर है रिलेटिव्स वगैरह सब लोग होते हैं, तो ईद वहाँ पे होती है। और अक्सर क्योंकि इतना थक जाते हैं रमज़ान में काम कर करके, तो ईद अक्सर होता है घर में ही ज़रा रेस्ट करके गुजरती है। बिल्कुल। फिर दूसरे तीसरे दिन कुछ होना शुरू होता है, स्टार्ट। अच्छा, क्या होता है? आना जाना, ये रिश्तेदारों का, इधर चले गए उधर चले गए। ईदियाँ अब तो पहले लेते थे, अब देते हैं। बिल्कुल, वैसे मिलती भी है कुछ मिलती भी है, हाँ जी बिल्कुल। और बसंत कैसी रही? हाँ, मुझे याद है बसंत पे गई थी। बसंत में भी मैं यहाँ ही काम कर रही थी। बहुत मिस की। नादिया ने भी बहुत कोशिश की है, लेकिन आपने भी कोशिश की 1.5 लाख का हो गया था। नहीं, हम बस यहाँ ट्रांसमिशन पे इतना बहुत महंगा टिकट, और वो शोज चल रहे थे ऐसे कि हम लोग जा नहीं सके, लेकिन बहुत रौनक वाली, दिल कर रहा था, दिल वहीं था वैसे। जब रील्स देख रहे थे मैं तो यहीं पतंग उड़ा ली थी, बस हवा रुक गई थी जरा, पता नहीं क्या हुआ। लाहौर को तो बहुत बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया हुआ था और बड़ा एंजॉय किया। और जाहिर है हमारे बचपन की चीज है एक, कब से हम बचपन में बस तभी उड़ा रहे थे पतंगे, नहीं बड़े होके भी उड़ाते रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? लेकिन वो ऐसा कार्निवल का सामान नहीं था ना, वो फेस्टिवल तो बंद हो गया था ना, उड़ाते थे ज़ाहिर छतों पे, लेकिन ये कि वो जो इस बार देखा हमने। हाँ से बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताओ, ये शरपसंद ड्रामा मैं तो देख रही हूँ एहसन को, खास एहसन की वजह से, बिल्कुल मेरे बेटों की तरह है, मुझे बड़ा प्यारा लगता है। और उसमें अब उसका कोई बदला लेने का टाइम आ रहा है, बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आप देखती हो वैसे एहसन का काम? मैं देखती हूँ बिल्कुल। फिर क्या उसको कुछ बताती हो, डांटती हो, गुस्सा होती हो, या समझाती हो क्या? नहीं, माशाल्लाह आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं। जो अब जैसे कि पहले ज़माने की एक्टिंग होती थी ना,
हमारे अब पहले जरा चबा चबा के बोला जाता था और बड़ा स्लो, अब थोड़ा कैजुअल हो गया, कैजुअल हो गया, बहुत ज्यादा नेचुरल एक्टिंग हो गई है। थोड़ा हम भी चेंज कर रहे हैं अपनी एक्टिंग को, थोड़ा नेचुरल में और बिल्कुल इजी हो गया। थोड़ा सा जरा हमें ड्रामे की ज्यादा आदत थी। अच्छा, वैसे कुछ ड्रामों में जैसे कफील में दिखा रहे हैं कि बच्चे को 17-18 साल के तो रिश्ते उनके जा रहे हैं। वो कितने छोटे इतने बच्चे हैं, कहाँ रिश्तों की मतलब ये परेशान है माँ बाप, लेकिन क्या तुम भी परेशान होती हो? ऐसे होता है कि ऐसन के लिए कि मैं ऐसा कहाँ रिश्ता दूंगी, ऐसी लड़की होनी चाहिए? आर यू कंसर्न? जो ड्रामों में दिखाते हैं कि अब माओ को इतने फिक्र है बच्चों की, होती तो है, माओ को फिक्र तो होती है। नहीं, आजकल तो बल्कि मुझे मुबारकबादें मिल रही हैं कि ओ ऐसन की शादी हो गई, हमें नहीं बुलाया है। मैंने कहा कब हुई है? उसके कोई ड्रामे के क्लिप निकाल के ना तो जी साहिबा सास बन गई और ये हो गया और ये, हाँ, पता नहीं क्या कौन से टिकटॉक पे वो इतनी वीडियोस वायरल हो रही है। मुझे एयरपोर्ट पे भी, हाँ, एयरपोर्ट शरपसंद में शादी हुई है, शायद उसकी भी उसी की होगी, उसी की हो रही है, क्योंकि वही आजकल तो हर जगह ही शरपसंद तो हुआ है। एयरपोर्ट पे भी क्या जो वली है वो बदला लेने के लिए तैयार। एयरपोर्ट पे क्या किसी ने पूछा? हाँ, खातून ने पूछा कि बेटे की शादी कर दी माशाल्लाह। मैंने कहा कब कर दी मैंने? तो मुझे बता, आपके जो साहबजादे हैं वो क्या वो आपके हस्बैंड को आइडियलाइज करते हैं? क्योंकि अक्सर बेटे जो अपने फादर को आइडियलाइज करते हैं, तो वो ऐसे ही है या फिर उनके हीरोज कोई और है, या रैम्बो ने एग्जाम्पलीफाई किया? उसके लिए तो आपको एहसन को बुलाना पड़ेगा, उससे डायरेक्टली पूछना पड़ेगा, लेकिन वो अपने फादर को करते हैं आइडलाइज, क्योंकि वो उन्होंने बचपन से लेके अब तक उनका फेम देखा हुआ है ना। बिल्कुल। तो मैंने जो उनका फेम देखा, मैंने आज तक किसी का नहीं देखा। कभी कोई ऐसी मिसाल बताएं, लोगों को जानना चाहते हैं, कभी आप गई एयरपोर्ट पे और लोग कोई ऐसा वन ऑफ इट्स काइंड सूरत हाल बन गई? नहीं, जब हम मतलब फिल्म्स वगैरह कर रहे थे हम लोग, तो एयरपोर्ट पे जाना एक बहुत बड़ा मसला था, बहुत पब्लिक आ जाती थी, क्योंकि अब तो जो एक्टर्स हैं वो हर जगह है, वो सही जा रहे हैं, अब कोई मसला नहीं। अब तो ऑटोग्राफ लिए जाते थे भाई। नहीं, अब तो सारी आवाम एक्टर है। हाँ। सही बात है। वो क्या समझते हैं इसी को? सही बात है, इन्फ्लुएंसर और होगा। मैं तो हर दूसरे बच्चे से मिलती हूँ, किसी से, या इवन बड़े भी, कि हमारा यूट्यूब चैनल सोशल मीडिया है, मेरा भी, मैं यूट्यूब चैनल है, मैं भी इंस्टाग्राम या टिकटॉक पे हूँ। कभी याद है कोई ऐसा वाकया? बहुत ज्यादा, वैसे तो हमेशा ही होता होगा ऐसे, कभी मुश्किल से निकालो फिर आपके प्रोटोकॉल ने आपको कि भाई ये नहीं। अभी 3-4 साल पहले ही हम एक शो करने गए थे, कॉर्पोरेट शो जो होता है, तो उसमें ये हुआ कि हम गलती से अपनी गाड़ी ले गए। अच्छा। तो हम जब गाड़ी लेकर गए हैं तो पब्लिक सारी गाड़ी के ऊपर, हमारी गाड़ी टूट गई। और उसके बाद से हमने शोज पे अपनी गाड़ी ले जाना बंद कर दी। और सारे ऑटोग्राफ के लिए और कि बस को तुम पिक्चर हो जाए और सेल्फीज वगैरह बनवाने के लिए ये वो, लेकिन फिर बड़ा मुश्किल हो गया निकलना। हाँ, किसी को चोट भी लग सकती है, नुकसान भी हुआ इनका, कितनी अजीब बात हो। गाड़ी का नुकसान करते हैं ना, देखिए फिर अल्लाह गाड़ी का नुकसान हुआ, क्योंकि हम तो गाड़ी से निकले ही नहीं। गाड़ी देखिए बहुत सारे लोगों के लिए, मतलब आज भी साहिबा रैम्बो फिल्म स्टार है। मैं ये और उस जमाने की फिल्म स्टार, जब फिल्म इतनी देखी जाती थी, क्या ट्रेंड, जो उन्होंने हेयर स्टाइल बनाना, जो कपड़े पहनने, वो सबने बनाने। हाँ। वो बाबर के बालों का याद है कैसे सबके लंबे बाल भी सबके वही कॉपी किए जा रहे हैं, रैम्बो के और तुम के तो डांस स्टेप से सारा सब लोग बहुत बहुत पसंद करते थे, आइडियलाइज करते थे, वो टाइम था। तो साहिबा अब ऐसा है कि अभी तो आपसे बातचीत होती रहेगी, लेकिन हमारे कुछ सेगमेंट्स भी हैं। अभी डिबेट कंपटीशन है और उसमें एज अ जज आप बैठेंगे हमारे साथ। अच्छा। कभी वैसे तकरीरी मुकाबले में पार्टिसिपेट किया आपने? ये तो बहस नहीं करती, डिबेट नहीं, कभी डिबेट करे मुश्किल है, मुझे नहीं लगता। वैसे डिबेट की आदत नहीं है। एग्जैक्टली। अच्छा, नात तो बड़ी होगी यकीनन। नहीं, मैं बिल्कुल इस मामले में बिल्कुल पैदल सुनती हूँ मैं ये चीजें। अच्छा, बैतबाजी, शेर का शौक? हाँ, शेर और शायरी वगैरह। तो बस फिर हम ये गुजारिश करेंगे कि उसके बाद वाला सेगमेंट शेर और शायरी वाला है। अच्छा, तो अगर आप उसमें भी हमारे साथ हो तो बड़ा मजा आने वाला है। तो जनाब एक ब्रेक लेनी है हमने, बल्कि जज कराएंगे, जिसको नहीं आता वो भी जज कर सकता है, क्योंकि सुनने का तो फिर एक होता है, क्योंकि एक अंदाज़े बयान भी होता है ना। जब हुमायूं सईद डांस कंपटीशन को जज कर सकते हैं तो फिर क्या नहीं हो सकता। हाँ, तो कोई बिल्कुल वैसे एक समझ होनी चाहिए, एक आर्टिस्ट होता है जो प्यारे अफजल वाले थे, कौन है वो मुझे बताएं? हमजा अब्बासी। जब वो सिंगिंग कंपटीशन को जज कर सकते हैं, जब कुबरा सिंगिंग कंपटीशन को जज करते, नहीं, लेकिन मेरी बात सुनो, ऐसी बात नहीं है। आपको किसी चीज की, आप एक्टर हो, आपको हर चीज की सेंस होती है। आपको सुर की सेंस, मैं गा नहीं सकती, लेकिन सुर की सेंस होती है कि यहाँ खराब है, यहाँ ठीक है। ये हम इसको अब इस डिबेट को कंटिन्यू करते हैं।